करूंगा, मैं जीवित ईश्वर का शुभ संदेश प्रचार करूंगा, मैं जीवित ईश्वर का मानूंगा, मैं उसका आज्ञा कमांडमेंट को हर एक आज्ञा को मानकर चलूंगा, मैं पवित्र जीवन यापन करूंगा, मैं साइकों की रास्ता पर चलूंगा। लेकिन क्या हो जाते हैं 2 दिन के बाद में फिर से और उसके जीवन में ठंडा पड़ जाता है। इसलिए मैं इस टाइम में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस टाइम में इस वचन आप लोगों के जीवन में क्या लग रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस टाइम में जो प्रभु के वचन है जो सुन रहे हो, तो आप लोग के जीवन में एक ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इस टाइम में अगर आप लोग ये तो हम लोग एक बार पहले तो वचन सुना था, ये तो हम लोग पहले सुना है, हम लोग तो बाइबल में पढ़ा है, इसके विषय में तो हम लोग तो थियोलॉजिकल किए हैं ऐसा बोलकर, या आप लोग इस वचन को ध्यान नहीं देकर इधर उधर किधर आपका मन रहेगा और आपको ध्यान से नहीं सुन पाया। मैं आप जो वचन बोल रहा हूँ ये अधूरा हिसाब से सुना और उल्टा समझ पाया आप लोग, तो आपके जीवन में क्या होगा, या आप लोग इस वचन को सुनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, बोलते हैं तो ये नहीं सुनने से भी तो कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे जीवन में तो इस वचन से कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। ऐसे जीवन में किसी के जीवन में ऐसे भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, ऐसे मन में ऐसे भी आ जाते हैं, मन में सुनने का ऐसे मोड़ नहीं लगते हैं। ताकि इस मोड़ में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ताकि इस टाइम में मैं सभी लोगों के लिए इस प्रभु किया वचन इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइम में आप लोग नहीं सुनने भी तो आप लोग सोचते हैं मेरे तो कुछ भी हानि क्षति कुछ भी लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में क्या होगा, वो ग्रोथ के लिए, आपके भविष्य जीवन के लिए आप इस वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुना, जो मैं सही जो वचन बता रहा हूँ और जो आपके जीवन में उचित और सही जो है उस सही बातों को आपको समझना चाहिए था। आज के दिन में मैं जो यीशु मसीह के बातें बताया, ताकि यीशु मसीह के वचनों को बताया और यीशु मसीह के वचनों को आप लोग सही तरीका से नहीं सुना और ऊपर मन से आप लोग सिर्फ जो मेरे आवाज का जो हिट के कारण से आप लोगों के कान में सुनाई दिया, आप लोग उसको भी सुनने के लिए इतना जो रिक्त नहीं माना, ताकि इसके कारण से आपके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम होगा, आपकी ग्रोथ में जाकर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और आप लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ कि क्या होता है, आज जिसका आज 20 साल से 30 साल के जिंदगी जो होता है ना, उसमें क्या होता है पूरे पागलपन ही छाया हुआ रहता है, वो पागल की तरह भी इधर उधर मटकता रहता है, इधर उधर होते हुए उसके जीवन क्या हो जाते हैं, उसके जीवन में कुछ भी ग्रोथ नहीं रहता है, उनके जीवन में ग्रोथ नहीं रहता है। उसके बाद में क्या होता है, 30 से जो 40 साल का उम्र होता है ना, तो उनके जीवन में तो पूरी तरह से उसके लिए तो एक क्या है, जंक्शन पॉइंट का समय है। मतलब क्या है, उसका जो जीवन यात्रा में उसका जीवन में बहुत सारे रिस्क है, ताकि उस टाइम में उसका जीवन में उस प्लेटफॉर्म को पाने वाले हैं, ताकि उस मंजिल को पाने वाले हैं, ताकि उस टाइम में उस समय में अगर उस भाई अगर प्रभु के वचनों को नहीं सुना या सही शिक्षा को नहीं सुना, उसके टाइम में अगर गलाती भी में रह जाएगा, उसके जीवन में यहाँ वचन सुनकर भी आलसीपन रहेगा, ढिलाईपन रहेगा, दुर्बलता रहेगा, तो उसके जीवन में वो 40 साल पार हो जाने के बाद में 60 साल 40 से 50 साल के उम्रों में उनके जीवन में जो उसका उस टाइम जो रिस्क था, उसके लिए सब कुछ करने के लिए जो ताकत था, ताकि उनके जीवन में वो नहीं पाएगा। वो सोचता था कि मैं 100 साल तक उम्र तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं बूढ़े पार तक मैं दौड़ूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ क्या हो जाएगा उस टाइम में। वो टाइम नहीं है ना, वो 30 से 40 साल का जो टाइम था, उसके टाइम में वो पूरी तरह से उनके जीवन में पूरी तरह से समझ लेने का और पूरी तरह से रिच होना चाहिए था, और उनके जीवन में बहुत सारे कार्यों को करने के लिए उनके जीवन में आवश्यकता होता था, लेकिन उस टाइम को भी वो व्यर्थ में गवा दिया। उसका जो वहाँ जो उस जंक्शन तक पहुंचने वाला समय था, लेकिन उस टाइम को उसने व्यर्थ गवाया, प्रभु के वचन को नहीं सुना, और उनके जीवन में क्या नहीं हुआ, वो साल ही में ही क्या करना चाहिए था उसके जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में, उसके वचन से उसमें पूरा ग्रोथ हो जाना चाहिए था, ताकि पूरे अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ 100 साल तो जीना चाहता है, लेकिन 20 से 30 साल के बीच में ही वो फंस जाता है, दुर्बल हो जाता है, दारू पीना शुरू कर देता है, कहीं दुर्बल हो जाता है, कमजोरी हो जाते हैं, हर प्रकार के बीमार, रोग दुख से, प्रॉब्लम, समस्या से, दुनिया के चिंता भावना से, तनाव से, और जिंदगी को क्या कर देते हैं, हार जाते हैं। उनके जीवन में जो शौक था, जो उनके जीवन में चाहत था, जो उनके जीवन में वो सपना चाहता था, जो उनके जीवन में जो बढ़ना चाहिए था, लेकिन सब कुछ उसका जीवन में क्या हो गया, कुछ भी सब चूर हो गया, बर्बाद हो गया। ताकि आप लोग इस वचन को यकीन से सुनिएगा, ताकि ध्यान धरकर सुनिएगा, तभी जाकर आपके जीवन में वो ग्रोथ होगा। और आप लोग अगर इस वचन को सही सलामत अगर नहीं समझे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक घाटा गिरने वाला है और गलत सोचोगे।